गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और लास्ट सीरीज है बोर्ड एग्जाम से पहले की। ठीक है, तो आप सभी वीडियोस देखें। तो हम आज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। बाकी हमने सारी वीडियोस बना ली है, क्लास 10th के बोर्ड की सारी वीडियोस डाल दी है यूट्यूब पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का है। हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है और ये जो क्वेश्चन है ये जनरली क्वेश्चन उठते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम से। ये लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में इन चैप्टरों को पढ़ोगे तो इन्हें बोलते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज विड्थ। ये बोला कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? ट्वाइस मोर देन इज ब्रेथ। मान लिया लेट द ब्रेथ बी एक्स। हमने मान लिया कि इसकी ब्रेथ कितनी है? एक्स है। लेकिन इसने कंडीशन में क्या बोला? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ इस ब्रेथ। तो लेंथ कितनी होगी? देन लेंथ बी। अगर हमने ब्रेथ एक्स मानी है और इसने बोला कि लेंथ क्या है? वन मोर देन किससे? ट्वाइस इस ब्रेथ। ट्वाइस इसके 2 टाइम से एक ज़्यादा है इसकी लेंथ। ठीक है, ब्रेथ वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, हम और लेकिन इसने क्या ब्रेथ आ गई, लेंथ आ गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू वी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है आपके पास? लेंथ है आपके पास 2x+1 और ब्रेथ है आपके पास x। आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो और इन दोनों का एक कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। ये 2x² प्लस एक्स इक्वल टू 528। ये 2x² प्लस एक्स माइनस 528। लो जी, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया ना। 2x² प्लस 1। यहाँ सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इनको जो क्वेश्चन मैंने आपके पास तो ये बोला है कि यहाँ पर सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होती है जी बता दो। क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है ax²। यहीं पर बता देता हूँ थोड़ा सा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा। और जैसे कि क्यूबिक, अगर आपने क्यूबिक पढ़ा, क्यूबिक की जनरल फॉर्म पढ़ी हुई, क्यूबिक जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इनकी फॉर्म है। लेकिन अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बारे में जब तक कैसी फॉर्म ना आ जाए, हाँ ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ये कभी 0 हो सकता है, कभी ये 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पूछा तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालें। ये क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो माइनस में भी होते हैं, जो और प्लस में भी होते हैं। ठीक है, जो -2 -1 0 1 2 3 और प्लस में भी होते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट द कंजिक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड x+1। ठीक है, तो इसने बोला द प्रोडक्ट इज 300 से। इसने क्या बोला? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट कितना है? 306। क्या बनेगा? x² प्लस एक्स इक्वल टू 306 और x² प्लस एक्स माइनस 306। यहाँ भी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। कितनी बन गई? क्या बन गई? क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म ही इसमें बनानी है। तो सबसे पहले आप इसमें हल्का सा लैंग्वेज सीखे। ठीक है, आगे जाके इसके फैक्टर भी पूछ सकता है कि इसके फैक्टर कैसे बनते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है रोज मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। यहाँ से इसके बाद 3 साल बाद, यहाँ से 3 साल बाद द प्रोडक्ट ऑफ उनके जो उम्र का प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोल्स प्रेजेंटेड।
ठीक है। रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी, ठीक है। अब रोहन की जो प्रेजेंट एज पूछी है, ठीक है, तो लेट दी रोहन्स प्रेजेंट एज भी एक्स। रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स है। अच्छा और रोहन अब तो मदर की एज कितनी होगी, ये बोल रखा है ना, रोहन मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मदर से एज कितनी होगी, जब उसकी एक्स है रोहन की, तो मदर से एज कितनी होगी, मदर्स एज, उसकी माता जी की एज कितनी होगी, मदर्स एज x+26, कि 26 ओल्डर देन हिम, ठीक है। वो एक्स है तो उसकी मम्मी कितना है, x+26 है। लेकिन जो कंडीशन दी है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नो, 3 साल बाद यहाँ से, आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नो, ना, रोहन से एज कितनी होगी, रोहन्स एज बी विल बी x+3 एंड एज मदर एज भी मदर्स एज x+26+3 कितना, x+29। लेकिन कंडीशन बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज कितना है, 360। प्रोडक्ट कितना है इनका, कितना है, 360। अच्छा, तो ये हुआ x+3 और ये कितना है, x+29 मदर की एज, और प्रोडक्ट है 360। अब आप अंदर मल्टीप्लाई करो, x² +29x और ये +3x और +327 और 378 ये 360 और ये कितना हुआ, x² प्लस 32x और एक इसमें इधर को माइनस में ले जाओ, 360 -87 3 273 -273, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है क्या है, ये है आपकी कुल मिला के क्वेश्चन है आपको पहले कहा है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। इसको जो कंडीशन गिवन है उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर सकते हो। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये बोल रहा है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 400 किलो 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, देन इट वुड टेक 3 और मोर, तब ये ज़्यादा समय कितना लेगा, अगर स्पीड इतनी कम कर दे 8 किलोमीटर पर आवर, तो उसी समय कितना 3 घंटा ज़्यादा लेगा, ठीक है, टू कवर द सेम डिस्टेंस उस, और डिस्टेंस क्या है, सेम है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। लेट द, हम मानते हैं क्योंकि हमें नहीं पता, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, एक्स है, और डिस्टेंस कितनी है, इसके लिए डिस्टेंस कितनी थी, 480 480 की, ठीक है, डन। दूसरी कंडीशन में बोलता है कि अगर उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर इस अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर इस स्पीड कम कर दी जाए, इफ द स्पीड विल बी 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर कंडीशन के अनुसार 8 किलोमीटर कर दो, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस से इट टेक 3 आवर मोर। और हम जानते टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू, सबसे पहले आप स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है।
और टाइम इसने बोला है कि 3, सबसे पहले कितना इस डिस्टेंस जाता है 480 किलोमीटर के लिए। 480 किलोमीटर की कितना स्पीड है एक्स। और ये क्या बोलता है, अ ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन, ये कम कर दी जाए, इतनी कम कर दी जाए तो इट वुड टेक 3 आवर मोर। अगर मैं इतना, डिस्टेंस तो सेम है, अगर ऐसी कंडीशन पूछी जाए तो उसने स्पीड कम कर दी है कितनी, और टाइम कितना लिया टोटल, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, जो पहले की कंडीशन कितनी थी, डिस्टेंस 480 थी, स्पीड एक्स थी। अब की कंडीशन क्या है, डिस्टेंस 480 है और स्पीड कितनी है एक्स माइनस 8, और टाइम कितना लगा 3। ठीक है 3 आर। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना है, इस सॉल्व 480 में क्या ले लेता हूँ कॉमन। अब ये बताओ 1/x-1/x-8 इक्वल टू 3। अब 480 जब मैंने कॉमन ले रखा है तो ये क्या होगा x-8, और ये क्या होगा -x/x इंटू x-8 इक्वल टू 3। 480 इक्वल टू x-8 इक्वल टू, आप इसे क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या इसकी तरफ, x-8 ठीक है। ये बता, मैं इसे आप क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा उधर की तरफ जाएगा 3 इंटू एक्स और x-8, 480 इंटू -8। अब इसे क्या कर 3x² -8x, यही 8 0 8 8 64, जो 8 0 8 8 64, और 8 4 32 और 6 38, माइनस का 3840 इक्वल टू 3x² -3 24x। इसी क्या मैं इधर तरफ ले जा सकता हूँ 3x² -24x, और ये प्लस 3840, ये आपका क्या है कंडीशन बनी, जो आपकी क्या बोली थी, आपकी कंडीशन बोली थी कि आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है, इक्वेशन की क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। तो ये कंडीशन थी आपके पास कि पहले की डिस्टेंस तो दोनों में सेम रहेगी लेकिन स्पीड कम कर देती तो समय ज़्यादा लगता है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही हो क्या है, ये इक्वेशन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन है, बोर्ड के पर्पज से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर इसे हम सॉल्व भी करना चाहें तो इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे क्या करूँ x² 3 से तीनों डिवाइड कर दूँ तो क्या x² -8x, और ये क्या हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 और 3 24 1200। तो मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1280 है, और प्लस माइनस क्या करूँ कि ये माइनस का 8 है, तो मैं यहाँ पर भी कर सकता 1280 को सॉल्व कर सकता हूँ। 2 3 2 और 2 3 2 20 और 2 1 2 2 और 2 80 और 2 40 2 20 और 2 10 5 22 40 2 4 8 62 32 0 5 10 22 40 40 2 2 4 2 8 16 2 32 32 और 5 10 22 40 40 40 और 38। अगर मैं ऐसा करूँ x² माइनस का 40x प्लस का 32x प्लस का 1280, हम इसे खोलते कैसे, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए प्लस माइनस करके, तो हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं, उसी में उसके फैक्टर फाइंड करने की वो करते हैं। ठीक है, फैक्टर फाइंड करते हैं। अच्छा, जब मैंने ये फैक्टर्स निकाल दिए तो इसमें से कॉमन क्या आएगा x -40, और दूसरे में क्या लूँगा मैं 32 कॉमन लूँगा 32x। अच्छा, एक सेकंड इसमें थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ आ रही है। हम्म, एक्स माइनस पर गड़बड़ तो नहीं हुई यहाँ पर, और हम यहाँ देखें
तो नहीं होनी चाहिए। शायद इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म ही पूछी थी इसमें, स्पीड ये तो नहीं पूछी थी। ठीक है, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म पूछी थी, क्वाड्रेटिक फॉर्म तो हमारी सही है लगभग, यहाँ कोई गलती नहीं हुई है। x-8 -x, और यहाँ पर भी ये माइनस का 8 है। अच्छा, ये माइनस का, और 3x² - 24 है। शायद एक क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ पूछी थी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, माइनस का 40 प्लस का -8x तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस का ये 3840 नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसके लिए श्रीधराचार्य वाला फॉर्म ही यूज होगा, क्योंकि जिसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ना हो उसके लिए क्या होता है, श्रीधराचार्य। या फिर आप आ, क्या देख लेना है, थोड़ा सा ये देख लेना कहीं पर साइन की मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे वैसे इक्वेशन सारी परफेक्ट है। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी थी, फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म। एक्सरसाइज 4.2 है आपके पास। अब जो एक्सरसाइज 4.2 है इसमें है क्या, अभी तक तो आपसे क्वाड्रेटिक फॉर्म पूछ रहा था, अब आपसे पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है आपको। जैसे एक मैंने इक्वेशन जनरल ली है, जैसे हम 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 10, और मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके आना चाहिए -3। तो ऐसे क्या होगा, 2 5 या 5। इसका मतलब मैं क्या, x², मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ये हमेशा डिग्री ध्यान रखिए, 2 रहता है हाईएस्ट। अब मैं क्या करूँ, 5, क्या मैं माइनस का 5x, ठीक है, अब प्लस का 2x कर सकता हूँ, -10 = 0। मैंने इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया, x कॉमन ले दिया, ये x² है, x कॉमन ले तो x-5 + 2 कॉमन ले तो x-5, एक आया x-5, एक आया x+2। इसका मतलब क्या क्या, इसके फैक्टर क्या क्या, 5 और -2, इसके 2 फैक्टर आए। ये जनरली मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको इसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे। ठीक है, ये बोल रहा है जॉन एंड सबिता टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। ये बोल रहा है जॉन और सबिता के पास, दोनों के पास मार्बल कितने हैं, लेट लेट क्या है, अब मान के चलते हैं, लेट जॉन हैव एक्स मार्बल। मान लिया कि जॉन के पास कितने मार्बल, एक्स मान लो, वाई मान जो मानना है। लेट जॉन हैव एक्स मार्बल, और जॉन एंड सविता टुगेदर है 45 मार्बल, दोनों के पास कितने 45 मार्बल्स है। लेट जॉन हैव एक्स मार्बल, अब दोनों के पास कितना है 45। इसका मतलब जॉन के पास एक्स है तो सविता के पास कितना होगा, सविता है कितना 45 - एक्स, क्योंकि दोनों के पास मिला के कितना है 45 है, तो दोनों हमेशा ए ऐसा क्यों करते हैं, x+45 - एक्स, इसलिए दोनों के पास कितना है 40, इसके पास कितना है 45। अच्छा, कंडीशन भी ये है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, कंडीशन बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो अगर दोनों को, जॉन के पास थे एक्स, इसने भी वो करे 5 मार्बल लॉस्ट करे, और सविता के पास भी 45 - एक्स थे, उसने भी 5 मार्बल लॉस्ट करे, तो ये x-5 भी रहेगा, और जो सविता थी वो कितना 40 - एक्स हो जाएगा। लेकिन कंडीशन बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे, उनका प्रोडक्ट कितना है, जो कंडीशन के अनुसार इनका प्रोडक्ट कितना है, x-5 × 40 - एक्स इक्वल टू, ये दे रखा 124। फाइंड आउट, यहाँ पूछा है फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। अब इनका मल्टीप्लाई ये होगा x 40x - x² माइनस का 505 20 -200, और ये प्लस का 5x इक्वल टू 124। ये 4x² बना, और प्लस का 40x, और ये माइनस का 200 है, इसे इस तरफ ले आओ। अच्छा, ये मैंने इस तरफ ले गया, नो सॉरी, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, माइनस का
इसलिए आप 40x साफ साफ कर दे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस का 5x, 5x इक्वल टू 124। अच्छा, अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ, ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर और 40 और 5 कितना है, प्लस का 45x है, और ये माइनस का इसे इधर लाओ, माइनस का 324, 324 माइनस 324, वो माइनस अगर कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस का 324 इक्वल टू 0। 324 में मैं क्या ऐसा करूं कि प्लस माइनस करके माइनस का 45 आए और ये क्या है 324 आए, जोड़ रहा है, ऐसा मैं क्या करूं, ठीक है। 36 262 281 27 39 27 33 9 9 9 9 27 4 12 36 36 और 9 32 to 4 3 12 30 36 और 9, 36 और 9 करूँगा मैं तो कितना आएगा 45 आएगा, कितना एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब x अगर मैं कॉमन ले तो x माइनस 36 है, माइनस का 9 कॉमन ले तो x माइनस 36 है इक्वल टू 0। एक एक्स माइनस 36 एक आया आपका x माइनस 9 इक्वल टू 0। एक कंडीशन x इक्वल टू 36 एक x इक्वल टू 9, ठीक है। आपके पास क्या क्या है, x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9। इसका मतलब है जो पहले अगर क्या बोला था मैंने कि जॉन्स है उसके पास कितने मार्बल है, कितने, तो उसके और उसके और दूसरे के पास कितने आ गए 45 माइनस एक्स कितना होगा 39। एक के पास 36 है और एक के पास 9, टोटल मार्बल कितने थे 45। इसका मतलब ठीक है, एक के पास 36 थे और एक के पास कितने थे 9 मार्बल्स थे। बात है हम आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4.2 का। A cottage industry produce a certain number of toys in a day. The cost of production, जो इनकी कॉस्ट है ना बनाती, एक इंडस्ट्री है जो क्या है बहुत सारे प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉय, बहुत प्रकार के खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। जो कॉस्ट है उनकी वो क्या है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, जितने भी 55 से जितने माइनस कितने जितने नंबर ऑफ टॉयज है प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है। ऑन अ पार्टिकुलर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750, ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे भी एक्स, क्या बोला मैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे भी एक्स, हमने माना ये। अच्छा, इसने क्या बोला है, कॉटेज ने प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज प्रोड्यूस। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज टू फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, कितना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय कितनी है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज कितना है एक्स, ठीक है। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे ऑन अ पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इनकी टोटल कॉस्ट क्या बोलना चाह रहा है, टोटल कॉस्ट इनकी कितनी है 750। इसका मतलब टोटल जितने खिलौने हैं और उनकी कॉस्ट का प्रोडक्ट कितना है 750 है, तो एक्स 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अगर मैं इसी राइट साइड पे ले जाऊँ इधर साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँ कि माइनस प्लस करके तो इतना आए और मल्टीप्लाई करके 750 आए, तो एक्स स्क्वायर मैं तो इसे सीधे कर सकता हूँ, सीधे क्या कर सकता हूँ माइनस का 30 और माइनस का 25x, 25 तो 75, ठीक है, इसलिए और दोनों का माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए 13 to 25 प्लस का 750 और जोड़ेंगे तो माइनस माइनस का प्लस और साइन क्या माइनस का -50 प्लस 750 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 30
और माइनस यहाँ कॉमन लिया 25 क्या ले लिया कॉमन ले लिया तो x माइनस 30 इक्वल टू 0। एक है x माइनस 30 और दूसरा x माइनस 25 इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू 30 है और x की वैल्यू 25। ये तो आपके पास क्या है नंबर 12। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। वो दो कंसेक्यूटिव मैंने हमेशा बोला है, लेट टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी लेट टू कंसेक्यूटिव एक्स एंड एक्स प्लस 1। ठीक है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम क्या होता है जोड़, जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365। अब इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 365। ठीक है, अगर मैं इसे करूँ तो कितना बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और इसे इधर लाओ तो माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 182 आए और जोड़ घटा के कितना है प्लस का 1। तो 182 को मैं क्या करूँगा तोड़ूंगा 182 को क्या करूँगा तोड़ूंगा 182 को 2 9 18 और 2 2 और 7 14 इंटू 13 कितना है 14 इंटू 13। अब मैं क्या करूँ कैसे रखूँ इनको फिट, हमेशा ऐसा करना है 7 टू 14 प्लस का बड़ा है साइन या प्लस का है तो 14x और माइनस का 13x। जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा प्लस माइनस का तो माइनस का 182 आएगा और जब जोड़ घटाऊंगा तो यहाँ पर प्लस का x आएगा माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 14 और यहाँ माइनस 13 कॉमन लिया तो x और जब साइन बाहर माइनस का है तो अंदर क्या हो जाता है प्लस, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाता है प्लस, क्या हो गया 14 तो 0। एक आया x प्लस 14 और एक आया x माइनस 13। तो x की वैल्यू एक बार माइनस 14 और x की वैल्यू 13, तो हम किसको काउंट करते हैं 13 वाले को। तो हमारी वैल्यू क्या है एक बार x इक्वल टू 13 और एक x प्लस 1 है तो मतलब एक आ गई 14। कितनी है 13 और 14 आ गए आपके। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है, मैथ इसलिए भी थोड़ा हार्ड हो जाती है, आदमी को लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। ठीक है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। लेट द बेस कितना है, मान लिया वो बेस कितना है जो हमें पता नहीं है x है। अब उसने बोला एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल कितना है, राइट एंगल ट्राइंगल बोला उसका एल्टीट्यूड कितना है 7, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इट्स बेस कितना है जो एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसका मतलब एल्टीट्यूड कितना हुआ, एल्टीट्यूड कितना हुआ x माइनस 7 जो बेस से 7 कम था। इफ द हाइपोटेनस 30 और हाइपोटेनस कितना है 30 सेंटीमीटर फाइंड द ट्रू साइड। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगता है हाइपोटेनस गिवन है, बेस कितना है आपके पास x है और एल्टीट्यूड आपका x माइनस 7 है। तो क्या इसमें पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 जो 169 एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 14 एक्स। ठीक है, अभी कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x और 169 में से 49 घटाओ
माइनस का 120, कितना माइनस का 120। अगर मैं से 2 कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का कितना है 60। मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ कि 60 आ जाए प्लस माइनस करके 7 आ जाए, ठीक है। अब 60 का 2 30 जा 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 15 4 3 2 6 12 12 और 7 क्या लिखूँगा, 4 3 12 और 5 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12, x माइनस 12 प्लस x प्लस 5। एक x आया 12 और एक x आया माइनस 5, तो हमेशा क्या लेते हैं पॉजिटिव है। x कितना है 12, तो इसमें वैल्यू पुट करो। बेस कितनी आएगी, बेस आएगी 12 आपकी, और तब एल्टीट्यूड कितना आएगा 12 माइनस 7 मतलब 5, ठीक है। तो आपका बेस एल्टीट्यूड कितना आएगा, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। A cottage industry produces certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article, ये क्या बोल रहा है, it was observed on a particular day the cost of production of each article was 3 more than the twice the number of। अब ये क्या बोल रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जितना उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है, कितना 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज कितना है, टोटल कॉस्ट उस दिन का 90 है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। लेट the number of article produced कितना है, x है। अब इसने क्या बोला है, इट वॉज ऑन अ पार्टिकल दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज कितना है, 3 मोर देन द ट्वाइस, 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल। ये क्या बोल रहा है, कॉस्ट कितनी बोल रहा है, एक कॉस्ट बोल रहा है इसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, कितना ट्वाइस से, इसके ट्वाइस से, इसका ट्वाइस का एक्स का ट्वाइस क्या होगा 2x से 3 ज़्यादा है, कितना 3 ज़्यादा है। on that day if the total cost of the product on that day was, और टोटल कॉस्ट इनका कितना है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल है, इसका कॉस्ट इतना आ गया, तो इनका कॉस्ट कितना उस दिन पे 90 है टोटल, तो टोटल कॉस्ट दैट डे एक्स इंटू 2x प्लस 3, ये कितना दे रखा है इसने 90 दे रखा है, कितना 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो कितना 180, ऐसा क्या करूँ कि 180 आ जाए, 290 245 315 और 35 और 5 5 25 और 6 2 12 6 2 18 4 5 20 4 12 4 5 29। अब ऐसा क्या करेंगे, इसको तोड़ दिया जाए, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 6, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90 माइनस 9, 92 या 180। ऐसा क्या करें कि 180 आए और प्लस माइनस करके 3 आए, 15 5 to 15 3 to 6 to 12 15 और 12 2x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0, 5 to 15 3 to 6 to 12। अगर मैं यहाँ पर कॉमन क्या लूँ एक्स, तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 15, और यहाँ मैं कॉमन क्या लूँ माइनस का 6x लूँ। अगर मैं 6 कॉमन लूँ तो क्या बनेगा 2x, और जब बाहर माइनस है तो अंदर क्या होगा 6 15 या 90, एक आ गया 2x प्लस 15 और दूसरा आ गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक आया x इक्वल टू माइनस 15/2 और दूसरा आया x इक्वल टू 6। इसका मतलब हमारे पास एक कंडीशन में क्या है x इक्वल टू 6, तो हम इसे क्या रखेंगे, इसमें
वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं करना है। मेन ध्यान ये रखना है कि अब इसकी एक एक्सरसाइज रिमेनिंग है जो इसके सेकंड पार्ट में आएगी। तो ये है लैंग्वेज प्रॉब्लम। अगर किसी को 2 टाइम बोल रहा है या 2 टाइम से 3 मोर देन या 4 लेस देन, सपोज यहाँ पर बोल रहा है कि ये 2 टाइम से 3 मोर है, अगर बोले 3 टाइम से लेस है तो यहाँ पर आपको माइनस यूज़ करना है, ठीक है। और 3 टाइम बोले थे, ट्वाइस बोला थ्राइस, अगर यहाँ ट्वाइस की जगह थ्राइस बोले थे 3 टाइम होगा। तो इन कंडीशन का आपको याद रखना है कि थ्राइस, ट्वाइस, 3 मोर और 3 लेस, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।